राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, पूर्णिमा की तिथि सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली तिथि होती है। वैसे तो साल की सभी पूर्णिमा ही बहुत विशेष होती हैं, जिसमें कि वैशाख मास की पूर्णिमा अत्यंत ही श्रेष्ठ और फलदायी होती है। वैशाख मास की पूर्णिमा को ही भगवान विष्णु के नवे अवतार भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। क्योंकि भगवान बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए इसे पीपल पूर्णिमा भी कहा जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इस पूर्णिमा पर यदि पीपल वृक्ष का पूजन परिक्रमा करके मन की कामना कही जाती है तो वह शीघ्र ही पूरी हो जाती है। इसके अलावा वैशाख मास की पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने से, दान पुण्य करने से, दीपदान और श्री हरि का पूजन करने से पूरे वैशाख मास के स्नान का पुण्य फल हमें प्राप्त हो जाता है। साथ ही समस्त पापों का नाश होता है। साधकों को धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि, आरोग्यता मिलती है और मृत्यु उपरांत स्वर्ग मिलता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को श्री कृष्ण के मित्र सुदामा ने किया था, जिससे उनकी समस्त गरीबी, दरिद्रता दूर हो गई थी। इसलिए इस व्रत को सत्य विनायक पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि वैशाख मास की पूर्णिमा साल 2023 में कब है, इस पूर्णिमा पर स्नान दान करने का समय कब रहेगा, दीपदान कहाँ करें, क्योंकि इस पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। तो जानेंगे कि पूर्णिमा का व्रत कब और कैसे करें, चंद्रमा को अर्घ कैसे और किस समय पर दें, पूर्णिमा व्रत की पूजा विधि क्या है, पीपल वृक्ष का पूजन कैसे करें। साथ ही जानेंगे इस दिन किन वस्तुओं का दान सर्वश्रेष्ठ होता है। यह सभी बातें जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि वैशाख मास की पूर्णिमा साल 2023 में कब है। पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ है 4 मई गुरुवार रात 11:44 पर और समाप्त है 5 मई शुक्रवार रात 11:03 पर। तो पूर्णिमा का व्रत 5 मई दिन शुक्रवार को धारण किया जाएगा। क्योंकि पूर्णिमा का व्रत चंद्रदेव को अर्घ देने के पश्चात ही संपूर्ण माना जाता है, इसलिए पूर्णिमा की तिथि 5 मई को संध्या काल में प्राप्त होने के कारण पूर्णिमा का व्रत 5 मई दिन शुक्रवार को ही धारण किया जाएगा। स्नान दान करने का सुमुहूर्त रहेगा 5 मई प्रातः काल 4:12 से 4:55 तक। इसी पूर्णिमा पर साल का पहला चंद्र ग्रहण लगेगा। ग्रहण शुरू है 5 मई की रात 8:45 पर और समाप्त है 6 मई प्रातः 1:05 पर। यह चंद्र ग्रहण उपछाया चंद्र ग्रहण है। भारत में यह दिखाई नहीं देगा, इसलिए ग्रहण का सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए पूर्णिमा के दिन स्नान दान पूजन का कार्य आप कर सकते हैं। भले ही यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, परंतु फिर भी शाम के समय आप चंद्रमा को अर्घ 8:45 से पहले ही दे दें तो बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। चंद्रमा को अर्घ देने का शुभ मुहूर्त रहेगा 5 मई शाम 6:45 पर। पूर्णिमा के दिन व्रत धारण करके चंद्रदेव को अर्घ दिया जाता है, तभी पूर्णिमा का व्रत संपूर्ण माना जाता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं, इसलिए इस दिन चंद्रमा का पूजन, चंद्रमा के मंत्रों का जाप और वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। स्त्रियों को अखंड आर्थिक और सुख समृद्धि मिलती है। यदि कुंडली में आप चंद्र दोष से पीड़ित हैं तो वह भी चंद्रमा के पूजन करने से दूर हो जाता है। पूर्णिमा के दिन एक लोटे में आप कच्चा दूध, जल, अक्षत, मिश्री डालकर ओम सोम सोमाय नमः बोलते हुए चंद्रदेव को अर्घ दें। फिर अपने स्थान पर 3 बार घूमकर चंद्रमा की परिक्रमा करें। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में चल रही सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी, मानसिक चिंताएं कम होंगी। चंद्रमा का पूजन व अर्घ आप चाहें तो बिना व्रत करे भी कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि पूर्णिमा के दिन सात्विक भोजन ग्रहण करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और शाम के समय अपनी नित्य प्रति की पूजा करके चंद्रदेव को अर्घ जरूर दें और अपने मन की कामना बोलें। आपकी कामना निश्चित ही पूरी होगी। दोस्तों, पूर्णिमा पर सूर्योदय से पूर्व ही किसी पवित्र नदी में स्नान करें। नदी स्नान करने से भयंकर पापों का नाश हो जाता है।
परंतु हर किसी के लिए नदी में स्नान करना संभव नहीं होता। ऐसे लोगों को घर पर ही नहाने के जल में गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से गंगा में स्नान करने के बराबर ही पुण्य फल प्राप्त होता है। आज के दिन पीपल वृक्ष का पूजन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए 1 लोटे में कच्चा दूध जल मिलाकर पीपल वृक्ष पर अर्पित करें और दीपदान करें। फिर पीपल वृक्ष की 7 या 11 परिक्रमा करें। ऐसा करने से आपकी समस्त इच्छाएं और मन की कामनाएं पूर्ण होती हैं। कुंडली में यदि कोई भी ग्रह अशुभ फल दे रहा है तो वह भी शुभ फल देने लगता है। साथ ही शनि से संबंधित सभी दोष दूर हो जाते हैं। पितृदोष दूर होता है, जिससे आपके जीवन की सभी परेशानियां शीघ्र ही समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि पीपल वृक्ष साक्षात श्री विष्णु का स्वरूप होता है। इसमें सभी देवी देवताओं और पितरों का वास होता है। भगवान बुद्ध ने भी अपना कठोर तप पीपल वृक्ष के नीचे ही किया था और इसी वृक्ष के नीचे उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसलिए वैशाख पूर्णिमा पर अपने सभी मनोरथ पूर्ण करने के लिए पीपल वृक्ष का पूजन जरूर करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार वैशाख मास की पूर्णिमा पर दान करने से इस लोक में और परलोक में सुख मिलता है। इस पूर्णिमा पर किए गए दान का पुण्य हजारों गुना होकर हमें प्राप्त होता है। पूर्णिमा की तिथि पर सफेद वस्तुओं का दान करने का विधान होता है, इसलिए इस दिन आटा, चावल, चीनी, दूध, दही इत्यादि अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर करना चाहिए। वैशाख मास की पूर्णिमा पर विशेष रूप से जल से भरे घड़े का दान, मिठाई और फलों का दान यमराज के निमित्त किया जाता है, जिससे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। इसके अलावा इस मास में आप पंखा, छाता, खरबूजा, ककड़ी इत्यादि वस्तुओं का दान करते हैं तो यह भी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यह दान आप किसी ब्राह्मण को या किसी जरूरतमंद या किसी गरीब को दे सकते हैं। वैशाख पूर्णिमा पर दीपदान करने के लिए किसी नदी, सरोवर, मंदिर या फिर किसी देव वृक्ष के नीचे जहां भी आपको सुविधा लगे दीपदान जरूर करें, क्योंकि इस दिन किया गया दीपदान हमारे जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करता है। यदि आप पूर्णिमा का व्रत धारण करते हैं तो सबसे पहले सुबह के समय अपने पूजा घर में श्री विष्णु का माता लक्ष्मी सहित विधिवत पूजन करें और दीप प्रज्वलित करके अपने दाहिने हाथ में पुष्पाक्षत लेकर व्रत का संकल्प करें। यदि आपकी कोई विशेष कामना है तो उसे भी बोल दें और अपनी कामना पूर्ति की भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। पूजा में की गई गलतियों की क्षमा प्रार्थना करते हुए श्री हरि का चंदन, पुष्प, रोली, धूप दीप से विधिवत पूजन करें। यदि आपके पास भगवान विष्णु का विग्रह, लड्डू गोपाल या सालग्राम है तो उनका पंचामृत द्वारा अभिषेक करें। पंचामृत द्वारा श्री हरि का अभिषेक करने से सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। भोग में श्री हरि को पंचामृत का भोग, फल या मिठाई का भोग तुलसी पत्र डालकर अर्पित करें। इस दिन सत्यनारायण की कथा, सत्यनारायण भगवान के पूजन का विशेष महत्व होता है, इसलिए आप चाहें तो स्वयं यह कथा पढ़ या सुन सकते हैं या फिर किसी ब्राह्मण को बुलाकर भी इस कथा का पाठ करवा सकते हैं। इस दिन कथा के पश्चात आटे की पंजीरी और पंचामृत बनाकर भोग भगवान सत्यनारायण को अवश्य लगाएं। फिर घर के सभी लोग इस प्रसाद को ग्रहण करें। जिस भी कामना पूर्ति के लिए आप सत्यनारायण भगवान का पूजन व कथा करते हैं या करवाते हैं तो आपके मन की जो भी कामना है वह अति शीघ्र पूरी होती है। दोस्तों, वैशाख मास श्री हरि का प्रिय मास है, इसलिए वैशाख पूर्णिमा बहुत ही पवित्र, शुभ और अत्यंत ही फल देने वाली होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।